तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी तक हमने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था, अब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में जब भी हम बात करेंगे तो हम पेयर ऑफ कॉइल्स की बात करेंगे। ठीक है, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्स ऑफ कॉइल्स ड्यू टू विच चेंज इन करंट इन वन कॉइल इज अपोज्ड बाय द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अनदर कॉइल। ठीक है, तो यहां पे हम किसकी बात करेंगे? हमेशा पेयर ऑफ कॉइल्स की बात करेंगे। देखो, सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता था, हमारे पास एक सिंगल कॉइल होती थी, उसमें से जब करंट फ्लो होता था तो वही कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होती थी वही उसको अपोज करती थी। म्यूचुअल इंडक्टेंस में हम क्या कर रहे हैं? पेयर ऑफ कॉइल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो पेयर्स ऑफ कॉइल होंगे। अब एक में जो करंट चेंज होगा उसको दूसरी जो कॉइल होगी वो अपोज करेगी। ठीक है, जो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो उसको अपोज करेगी। जैसे कि हम यहाँ पे दो कॉइल्स ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने कॉइल रखी है और इसके नियर बाय एक और कॉइल रखी है। ठीक है, एक और कॉइल इसके नियर बाय रखी है हमने। अब सपोज यहां से करंट फ्लो हो रहा है आई, तो इस तरह से आई फ्लो होगा। अब इस आई की फ्लो होने की वजह से यहां पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो यहां से पास होगी, ठीक है, हर एक टर्न से पास होगी मैग्नेटिक फील्ड जो यहां से बन रही है। अब अगर सपोज करंट जो है वो इंक्रीजिंग है, करंट को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, करंट को इंक्रीज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इसकी वजह से यहां पे क्या बनेगा? एक फ्लक्स बनेगा φ1। ठीक है, इस फ्लक्स की वजह से यहां पे क्या होगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी। जब ये फ्लक्स इस कॉइल में से पास होगा, इस कॉइल के टर्न में से पास होगा हर एक में से, तो यहां पे क्या होगी? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से यहां पे करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब करंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, बट जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो इस तरह से होगी कि उसकी वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो इस फ्लक्स को अपोज करेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? एक फ्लक्स बनेगा φ2, इस आई की वजह, करंट की वजह से जो इंड्यूस्ड करंट इसमें फ्लो हो रहा है उसकी वजह से एक फ्लक्स बनेगा। ये फ्लक्स इस तरह से बनेगा कि ये इसका जो फ्लक्स है उसको अपोज करेगा। ठीक है, जो इसकी वजह से ईएमएफ बन रही है उसको अपोज करेगा, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो इस तरफ को बनेगा। क्लियर है? तो ये जो कॉइल है, जो φ2 फ्लक्स बना है, ये φ1 को अपोज करेगा। φ1 को अपोज करने का मतलब है ये किसको अपोज कर रहा है? डायरेक्टली जो इंक्रीज इन करंट है इसको ये अपोज कर रहा है। इस फिनोमिना को ध्यान से समझना, इस वीडियो को 2-3 बार देखना ताकि आप ये समझ पाओ कि इस फिनोमिना में क्या हो रहा है। आगे आपको बता देता हूं मैं। इफ I1 चेंजेस, ठीक है, इसको नाम दे दो, ये I1 मान लो, ये I2 है, ये I1 है, ये I2 है, ये भी I2 है। इफ I1 चेंजेस, अगर I1 चेंज होगा इसका मतलब है 5 चेंजेस। ठीक है, अगर 5 चेंज होगा तो इसका मतलब क्या है? ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल 2, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल 2। तो जो सेकंड वाली कॉइल है उसमें क्या होगी? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। ठीक है, अब इंड्यूस्ड होगी ईएमएफ, इसकी वजह से क्या होगा? यहां पे इंड्यूस्ड करंट बनेगा कॉइल में और उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी कि वो I1 को अपोज करेगा। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो ड्यू टू विच a current is induced in coil 2 and its direction is such that it opposes the direction of, it opposes the change in current I1। ठीक है, जो I2 है इसकी वजह से क्या होगा? जो I2 करंट बन रहा है, इंड्यूस्ड करंट बन रहा है, इसकी वजह से यहां फ्लक्स बनेगा। वो फ्लक्स जो है φ1 को फ्लक्स को रोकेगा। इसका मतलब क्या है कि वो किसको अपोज कर रहा है? I1 को अपोज कर रहा है डायरेक्टली। क्लियर हुआ? तो ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसको मैथमेटिकली किस तरह से करते हैं वो हम आगे कर ले देख लेते हैं। अब
तो चलो नेक्स्ट हम अब करने वाले हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो अगेन हमने यहाँ पे दो कॉइल्स ले ली। ठीक है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I1, ये I1 इसमें से निकल जाएगी। ये हमारे पास फर्स्ट कॉइल है, ये हमारे पास सेकंड कॉइल है। I1 फ्लो होने की वजह से यहाँ पे फ्लक्स बनेगा Φ1, और जो कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड जब इसमें से पास होगी तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट बनेगा। उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा Φ2। ये Φ1 है, ये Φ2 है। ठीक है, अब ये Φ2 जो होगा ये इस तरह से बनेगा कि ये Φ1 को अपोज करेगा। सो देखो, अब जो Φ1 जो फर्स्ट कॉइल है उसके साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है वो कितना होगा, फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल 1। ठीक है, वो कितना है, इज Φ1। तो Φ1 किसके इक्वल होगा, L1 I1 के इक्वल, अगर मैं अकेली फर्स्ट कॉइल की बात करूं। ठीक है, इफ फ्लक्स linked with coil 2 due to current in coil 1 is Φ2, then ठीक है, अगर जो कॉइल 2 है उसमें जो करंट की वजह से, करंट जो फर्स्ट कॉइल में है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है Φ2, वो क्या है, अगर वो फ्लक्स Φ2 है देन Φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, क्लियर, एंड Φ2 इज इक्वल टू M I1, क्लियर है। तो जो फ्लक्स 2 में बनेगा वो किसकी वजह से होगा, जो करंट फर्स्ट में फ्लो हो रहा है उसकी वजह से होगा। M क्या है यहां पे, M इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, जो M होता है ये, इसकी वैल्यू किस किस पे डिपेंड करेगी, एक तो ओरिएंटेशन के ऊपर, शेप के ऊपर दोनों कॉइल की, और देखो अगर ये दोनों कॉइल को बिल्कुल पास रखूंगा मैं तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, वो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो ज्यादा बनेगा, उसकी वजह से फ्लक्स ज्यादा बनेगा, फ्लक्स ज्यादा बनेगा तो वो अपोजिशन ज्यादा क्रिएट कर पाएगा। बट अगर मैं इस कॉइल को डिस्प्लेस कर दूं, थोड़ा डिस्टेंस इनके बीच का इंक्रीज कर दूं, अगर इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर दूं तो यहां से क्या होगा, जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कम पास होंगी हर एक टर्न में से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जितने इससे दूर जाती जाएंगी वीक होती जाएंगी, तो इसमें से कम पास होंगी, करंट उसकी वजह से कम बनेगा, फ्लक्स उसकी वजह से कम अपोज कर पाएगा। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, और ये डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, टू कॉइल्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, तो दो कॉइल्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। ठीक है, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्लक्स लिंक्ड विथ टू कॉइल, फ्लक्स लिंक्ड बिटवीन द टू कॉइल्स, की टू कॉइल्स के बीच में कितना फ्लक्स बन रहा है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा, यहां से हम बता सकते हैं। ठीक है, तो एक इसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर, एक इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन करने वाले हैं जो कि है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो कॉइल्स ले ली हैं अगेन, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I1। ठीक है, उसकी वजह से हमें पता है यहाँ पे कुछ EMF बनेगी, उसकी वजह से यहाँ फ्लक्स बनेगा। इसकी इंडक्टेंस मान लो सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस L2, और इन दोनों की म्यूचुअल इंडक्टेंस है M। ठीक है, देखो जब भी हम इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं तो वो रिलेशन हमें डायरेक्टली गिवन है, M इज इक्वल टू K रूट ऑफ L1 L2। ठीक है, अभी हम इन क्लासेस में इसको डिराइव नहीं करते हैं, जैसे आप हायर स्टडी में जाओगे तब आपको जो ये रिलेशंस होते हैं डिराइव कराया जाएगा। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी आपको सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का और इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, K रूट ऑफ L1 L2। ठीक है, K क्या है यहाँ पे, कपलिंग फैक्टर है।
ठीक है। जो के है इसकी वैल्यू जो होती है वो वेरी करती है जीरो से हमेशा छोटी होगी या जीरो की इक्वल होगी, सॉरी ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन वन और इक्वल टू वन। क्लियर है। तो ये हमारी जो के की वैल्यू होती है वो यहां तक डिपेंड करती है। अब के की वैल्यू वन कब होगी, के की वैल्यू जीरो कब होगी, वो हम देख लेते हैं। तो के इज इक्वल टू वन, के इज इक्वल टू वन कब होगा, जब दोनों कॉयल के बीच में जो फ्लक्स लिंकेज होगी वो 100% होगी। ठीक है। फॉर 100% लिंकेज ऑफ फ्लक्स बिटवीन टू कॉइल्स, जब दो कॉइल्स के बीच में क्या होगी, 100% लिंकेज होगी किसकी, फ्लक्स की। वो कैसे होगी, जैसे कि हमारे पास एक कॉइल ये है, ठीक है, दूसरी कॉइल को हमने इसको ऊपर रख दिया और इसको हमने क्लोजली पैक्ड बना दिया इस तरह से। तो अब जो भी फ्लक्स वन कॉइल में बनेगा वो हमेशा टू कॉइल से कंप्लीटली जो होगा वो पास होगा। दोनों के बीच में जो फ्लक्स लिंकेज है वो कितनी है, 100% है। तो इस तरह से हमारे पास ये इनकी वैल्यू आएगी, के की वैल्यू आएगी। तो के की वैल्यू इस टाइम के ऊपर कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है। सेकेंड है फॉर के इज इक्वल टू जीरो। तो के की वैल्यू जीरो कब होगी, व्हेन नो फ्लक्स लिंकेज बिटवीन कॉयल, जब दो कॉइल्स के बीच में कोई भी फ्लक्स होगा वो लिंक नहीं होगा। ठीक है। उस केस में के क्या होगा, जीरो होगा। तो देखो केस कौन सा होगा, जैसे कि हमने एक कॉइल यहां पे ले ली और दूसरी कॉइल बहुत दूर ली है इससे, काफी जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी लार्ज बिटवीन द कॉइल्स। ठीक है। सो व्हेन द डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, नो फ्लक्स इज पास थ्रू द कॉइल 2 एंड नो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन कॉइल 2। तो इस केस में हम क्या करेंगे, के की वैल्यू को कितना कंसिडर करेंगे, जीरो। और अगर इसके अलावा एक और इसका केस होता है वो है ये, अगर ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के राइट एंगल्ड हैं, राइट एंगल के ऊपर है दोनों। ठीक है। ये दोनों जो कॉइल्स हैं वो कैसी हैं, राइट एंगल है। अब इस केस में देखो क्या होगा, इस केस में क्यों नहीं फ्लक्स फ्लो होगा, क्योंकि अब तो आप यहां से जो भी फ्लक्स फ्लो हो रहा होगा, यहां से जो भी फ्लक्स फ्लो हो रहा होगा वो इस तरह से फ्लो होगा, इस कॉइल के वो हमेशा कैसे होगा, पैरेलली होगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा इस वाले सेक्शन को मैं आपको ब्रॉड करके दिखाऊं तो ये सेक्शन कुछ इस तरह से होगा, ये वाली कॉइल है और यहां ये वाली कॉइल है। तो इस कॉइल का जो फ्लक्स होगा वो इस तरफ को होगा और ये इस कॉइल के पैरेलली पास हो रहा होगा, इस तरह से पास हो रहा होगा कॉइल के हमेशा। क्लियर है। तो कॉइल के पैरेलली पास होगा तो कॉइल में से कोई भी फ्लक्स नहीं पास हो रहा होगा उस टाइम के ऊपर। अगेन इस केस में के कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है। अगर हम आइडल केस की बात करें, आइडल केस कौन सा है हमारे पास, जब के इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के बीच में आपसे रिलेशन पूछा जाए तो आप L1 और L2 लिख सकते हो। ये आपको यूज आएगा जब हमें दो कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस दी होगी और हमें वहां पे क्या पूछा होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछी होगी।